दोस्तों आपको तो पता है कि WhatsApp का जो प्राइवेसी पॉलिसी का इशू था पिछले 4-5 महीनों से हम बात कर रहे थे। फाइनली दैट हैज बीन रिजॉल्व। जी नहीं, आपको एक्सेप्ट नहीं करना होगा वो जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है। विथ दैट आउट ऑफ द वे बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो WhatsApp के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। जी हाँ, पिछले 4-5 महीनों में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नए फीचर्स लॉन्च किए WhatsApp ने, जो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। और ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको पता नहीं होंगे एंड यू शुड नो इट। जी हाँ, वैसे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बट सी द वीडियो, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एक बड़ा फीचर आ गया है दोस्तों, मल्टी डिवाइस सपोर्ट। जी हाँ, आपने सुना होगा, मेरी टेक न्यूज में भी मैंने बताया हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो है, दिस इज अ गॉड गिवन गिफ्ट। जी हाँ, हमारे जैसे लोग जो मल्टीपल डिवाइसेस पे फोन यूज करते हैं या फिर व्हाट्सएप यूज करते हैं, उनके लिए बहुत फायदा होता है। जी हाँ, बहुत सिंपल हो गया। अब आप व्हाट्सएप मेनू में जाइए, उधर लिंक डिवाइसेस होगा, उधर आप 4 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर पाओगे। इसका मतलब व्हाट्सएप वेब आप इस्तेमाल कर पाओगे, उसी टाइम पे व्हाट्सएप डेस्कटॉप इस्तेमाल कर पाओगे, आपके फोन पे इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपका जो मोबाइल है वो इनएक्टिव भी होगा, बंद होगा, फिर भी आप डेस्कटॉप और वेब पे इस्तेमाल कर पाओगे। नाउ दैट इज अ बिग पॉजिटिव। इसीलिए मल्टी डिवाइस फीचर के साथ मैं बहुत खुश हूं। वैसे आपने यूज किया हुआ है? अगर किया हुआ है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस है। वैसे व्हाट्सएप ने कहा है कि अभी भी बीटा स्टेज में जो मैसेजेस वगैरह वो थोड़े बहुत डीले जरूर हो सकते हैं। सो या keep that in mind. All right, this is a very important feature, end to end encryption. दोस्तों आपको लगेगा कि अभी तक जो आपके बैकअप्स हुआ करते थे उनमें एनक्रिप्शन है। नहीं दोस्तों, आपकी जो चैट होती है वो एनक्रिप्टेड एंड टू एंड होती है। लेकिन जब आप बैकअप लेते हो या फिर सेव करते हो, वो गूगल ड्राइव पे सेव होता है और कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, ओपन कर सकता है, आपकी जो हिस्ट्री है चैट वो देख सकता है। लेकिन अब स्लो रोल आउट, सभी को ये फीचर नहीं आया हुआ है, धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है। अब आपको एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बैकअप मिलेंगे। इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेज भी बहुत बड़ा है। मैं आपको बताता हूं। एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। एनक्रिप्टेड है, उसकी वजह से दोस्तों कोई भी एक्सेस, थर्ड पार्टी जो है एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर मिल भी गया आपका बैकअप तो खोल नहीं पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनक्रिप्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम सोचिए, आपने आपके एनक्रिप्शन, बैकअप एनक्रिप्शन के लिए पासवर्ड वगैरह आपने डाला हुआ है और आप 6-8 महीने के बाद भूल गए उसे, आप खुद भी नहीं एक्सेस कर पाओगे आपका बैकअप। जी हां, अगर आपको कहां पे रिस्टोर करना है वो जो बैकअप है, आप नहीं कर पाओगे। सो इट कम्स विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बट आई थिंक एडवांटेजेस इज मोर। क्या लगता है आपको इसके बारे में? 2 बड़े फीचर आए हैं। मीडिया आप शेयर करते हो फोटोज और वीडियोस के लिए। पहले फोटोज का बता दूं दोस्तों, पहले क्या होता था, अगर आप एक बहुत सुंदर, आपने एक लैंडस्केप फोटो खींचा हुआ है, कुछ 5-6 MB का फोटो है, आपको ये शेयर करना है ओरिजिनल क्वालिटी में, आप नहीं कर पाते थे। जी हां, कॉम्प्रेस करता था व्हाट्सएप उसे और फिर भेजता था। लेकिन अब आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई लो क्वालिटी में भेजना है, बेस्ट क्वालिटी में भेजना है, या फिर व्हाट्सएप को डिसाइड करने दीजिए किस क्वालिटी में भेजना है। जी हां, इसका मतलब अगर ओरिजिनल क्वालिटी में आपको भेजना है उस फोटो को, तो बेस्ट क्वालिटी चूज कीजिए, ताकि अच्छे क्वालिटी में कम कॉम्प्रेशन के साथ वो फोटो जो जिसको भी आप भेज रहे हो, ग्रुप में या सेंडर को, चला जाएगा, अच्छी क्वालिटी आपके फोटो की दिखेगी। सो दैट इज अ बिग थिंग। सेम थिंग हैज हैपेंड विद वीडियोस एज वेल। वीडियो के साथ भी दोस्तों आपको पता है, जब आप वीडियो शेयर कर रहे हो तो वो प्रोसेस करता है भेजने से पहले 10, 15, 20 सेकंड का अगर वीडियो होगा, इसलिए बहुत बार कॉम्प्रेस हो जाता है वीडियो और वीडियो की क्वालिटी भी कम हो जाती है। लेकिन जैसे फोटो के साथ है, वैसे ही अब हाई क्वालिटी वीडियोस आप भेज पाओगे, या फिर लो क्वालिटी, आपको ज्यादा डेटा नहीं इस्तेमाल करना है तो लो क्वालिटी आप भेज पाओगे, या फिर यू कैन से व्हाट्सएप ऑटो जो भी है आप डिसाइड कीजिए, वैसे भी भेज पाओगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज आप बेस्ट क्वालिटी में फोटोज और वीडियोस आप भेज पाओगे, जिसे भी भेजना है। धीरे धीरे व्हाट्सएप सिर्फ मैसेजिंग एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा दोस्तों, ये एक वॉइस कॉलिंग और अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म भी बन गया है। उन्होंने एक नया फीचर आया, छोटा सा फीचर है लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर है। समझिए आपने 3 या 4 लोगों को भेजा हुआ है ग्रुप कॉल के लिए, उनमें से 2 लोग आ गए हैं और जो लास्ट पार्टिसिपेंट है, तीसरा या चौथा पार्टिसिपेंट, वो लेट हो गया थोड़ा, अब वो ज्वाइन कर सकता है। जी हां, बाद में भी अगर लेट भी आता है तो ज्वाइन कर सकता है। पहले ऐसे नहीं था, एवरीवन हैड टू कॉल एट द सेम टाइम, बाद में आप ज्वाइन नहीं कर पाते थे, तो आप अब ज्वाइन कर पाओगे। छोटा सा फीचर है लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर है आज के जमाने के लिए। बहुत ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है आजकल। अगला जो फीचर है दोस्तों, अच्छा फीचर है, इट कुड हैव बीन बेटर। जी हाँ, अभी उसका जो यूटिलिटी है वो थोड़ी कम हो गई। क्यों, मैं बताता हूं। ये जो है फीचर है वो है व्यू वंस फॉर अ फोटो। आप फोटो भेजते हो अगले वाले को, लेकिन खोलने के बाद एक ही बार दिखेगा, उसके बाद में डिसअपियर हो जाएगा। सो डिसअपियरिंग फोटोज मैं कह सकता हूं। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अगर उस फोटो को उसे चाहिए
तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकता है अभी भी व्हाट्सएप के अंदर। सो इवन इफ यू सेंड अ डिसअपियरिंग फोटो, ये गारंटी नहीं है कि वो फोटो सेव नहीं कर सकता है जिसको भी आपने भेजा हुआ है। तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आगे वाला स्मार्ट होगा तो कोई फायदा नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फीचर? वैसे आप ये फीचर किस लिए इस्तेमाल करोगे जरूर बताइएगा, गलत चीजें नहीं। वैसे दोस्तों ये सिर्फ फोटोज के लिए नहीं, वीडियोस के लिए भी है। जी हाँ, व्यू वंस वीडियो, दैट्स इट, बाद में अपने आप डिसअपीयर। आर्काइव्स में भी एक छोटा सा फीचर लेकिन इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फीचर आ गया है दोस्तों। पहले आप अगर कोई चैट वगैरह आर्काइव करते हो और उस चैट के अंदर अगर आपको एक मैसेज आता है तो इमीडिएटली ऊपर नोटिफिकेशन आता है इवन दो यू हैव आर्काइव। हम क्यों आर्काइव करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है, इसका कुछ यूज नहीं है, इसीलिए हम आर्काइव करते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम हुआ करता था, उस आर्काइव चैट में या फिर आर्काइव ग्रुप में अगर कोई मैसेज आता वो इमीडिएटली ऊपर आ जाता था और हम डिस्टर्ब हो जाते थे। लेकिन अब ऐसे नहीं है दोस्तों। अगर आर्काइव्ड चैट में, आर्काइव्ड ग्रुप में अगर कोई मैसेज आया तो अब ऊपर आपको नोटिफिकेशन में नहीं दिखेगा। इट विल नॉट डिस्टर्ब योर टाइमलाइन। सो या अगेन अ गुड फीचर, अ स्मॉल फीचर बट अ गुड फीचर। दोस्तों बहुत बार लोगों को आदत होती है बड़े बड़े वॉइस मैसेजेस भेजने की। जी हाँ, और बहुत बार इंपॉर्टेंट चीजें भी होती है उसमें, लेकिन आपके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो उसके लिए एक फीचर आ गया है, प्लेबैक स्पीड आप चेंज कर पाओगे। जी हाँ, तो 1x होता है जनरल। तो अगर आपको वही जो 10 मिनट का मैसेज है 5 मिनट में सुनना है तो 2x स्पीड कर दीजिए। तो अब ये जो प्लेबैक स्पीड कम ज्यादा है ये आप वॉइस मैसेजेस के लिए कर पाओगे। अगेन इंपॉर्टेंट फीचर। दोस्तों आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप के कुछ 2 मिलियन अकाउंट जो है बैन हो गए हैं। यस, अभी ये स्पैम मैसेजेस भेजने के लिए, बल्क मैसेजिंग भेजने के लिए हुए। लेकिन ऐसे बहुत बार हो सकता है कि गलती से भी कोई अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है। उसकी वजह से इन ऐप बैन रिव्यू नाम का एक फीचर आ गया है, विच इज गुड। कि अगर आपको लगता है कि आपका जो अकाउंट है गलती से बैन हुआ है तो आप रिव्यू भी भेज पाओगे इस नए फीचर के साथ। आई थिंक इट इज अ गुड थिंग। बहुत सारे लोगों के लिए उनका जो व्हाट्सएप अकाउंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और गलत चीजों के लिए अगर वो बैन हो गया इट विल बी कैटास्ट्रोफिक। तो उसकी वजह से ये वाला फीचर है, इन ऐप बैन रिव्यू। एंड फाइनली जो 10वां फीचर है दोस्तों वो है फ्लैश कॉल्स का। अभी तक आपको पता है जब आप नया अकाउंट क्रिएट करते हो या फिर आपके फोन जो है वो चेंज करते हो और आप आपका मोबाइल नंबर डालते हो, आपको ओटीपी आता है और आप वेरीफाई करते हो। लेकिन अब फ्लैश कॉल से भी आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो सकता है। जी हाँ, इंस्टेड ऑफ ओटीपी अगर आप फ्लैश कॉल चुनोगे तो बेसिकली आपको कॉल आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। फ्लैश कॉल फीचर। ऑलराइट दोस्तों, यही थे 10 जो नियरली आ गए हैं, सभी जो है आ गए या फिर रोल आउट चालू है इन फीचर्स का। वैसे 3-4 जो और भी आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बहुत ही जल्दी अगले 1-2 महीने में आ जाएंगे। उसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे हिसाब से वो है डेटा ट्रांसफर बिटवीन एंड्रॉइड एंड iOS। बहुत सारे लीक्स है, रूमर्स है कि ये फीचर बहुत ही जल्दी आ रहा है एंड उसके कुछ स्क्रीनशॉट भी आ गए थे। इसका मतलब इजीली आपका जो हिस्ट्री है, बैकअप वगैरह है, आप iOS से एंड्रॉइड या फिर एंड्रॉइड से iOS पे ट्रांसफर कर पाओगे। इट बिकम सुपर यूजफुल, सुपर हेल्पफुल जब आप एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट हो रहे हो या फिर आईफोन से एंड्रॉइड के फोन के ऊपर शिफ्ट हो रहे हो। सो या दैट फीचर आई एम वेटिंग फॉर, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली चेंज करता हूं एंड्रॉइड आईफोन। जी हाँ, वैसे और भी फीचर्स आ रहे हैं दोस्तों। रियल टाइम वॉइस वेव फॉर्म्स, इसका मतलब जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर सुन रहे हो तो रियल टाइम में आपको जो वेव फॉर्म होता है वॉइस का वो दिखेगा। इंस्टा पे ये फीचर ऑलरेडी है, अब व्हाट्सएप पे भी आ रहा है। जी हाँ, फेसबुक पेरेंट कंपनी एक ही है तो सब जगह पे एक ही चीजें डाल रही है। वैसे लॉन्ग लिंक के जो प्रीव्यूज होते हैं वो भी आने वाले हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, जब आ जाएंगे और 10 नए फीचर्स अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।